से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। निकम्मा या नालाई कहते हैं उनके भीतर, भीतर का अर्थ होता है अंदर, एक हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। तो हीन भावना का अर्थ होता है अपने आप को घटिया समझना। तो जिन बच्चों को मतलब बार बार नकारा, निकम्मा, नालाई कहा जाता, तो उनके अंदर अपने आप को घटिया समझने की बात उत्पन्न हो जाती है कि मतलब वो अपने आप को घटिया समझने लगते हैं, जो सदा अपने विषय में तुच्छ विचार रखने को ही बाध्य करती रहती हैं। और ये बात उनको क्या कि अपने लिए अपने आप को हमेशा छोटा ही फील करवाती है, छोटा ही समझाती है। तीसरे, यदि हम अपनी भावनाएं क्या होता है, इमोशन को बहुत अधिक होता है ज़्यादा दबाते हैं, कि अगर हम अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा दबा कर रखते हैं तो उस दमन की प्रतिक्रिया के रूप में भी बुरे विचार आते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि उसको अपने इमोशंस को दबाने से भी हमारे मन में क्या होता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जैसे यदि किसी बालक का अर्थ क्या होता है, लड़का या बच्चा को धमकाकर कह दिया जाए कि फ्रिज में रखी चॉकलेट को हाथ भी मत लगाना, तो उस बालक को बार बार यही विचार आएगा कि चोरी से थोड़ी सी चॉकलेट खा लूं। ठीक है, देखो यहाँ से नीचे वाली लाइन। अतः सकारात्मक रीति से विचार करने के लिए ऐसे परिवेश या वातावरण क्या होता है, एनवायरमेंट अर्थात माहौल की नितांत आवश्यकता है। तो सकारात्मक रीति मतलब पॉजिटिव ढंग से सोचने के लिए ऐसे माहौल की आवश्यकता क्या होता है, ज़रूरत, ऐसे माहौल की ज़रूरत होती है जिसमें प्यार व विश्वास, जिसमें प्यार हो, और विश्वास का अर्थ क्या होता है, भरोसा, जिसमें भरोसा हो। अनावश्यक क्या होता है, गैर जरूरी। भय का अर्थ क्या होता है, डर न उत्पन्न किया जाए, वरना उचित प्रशंसा व प्रोत्साहन दिया जाए। तो अर्थ ये हुआ कि गैर ज़रूरी डर ना पैदा किया जाए बच्चों में, और उनको क्या, उनकी तारीफ, प्रशंसा क्या होता है, तारीफ की जाए, व प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है, बढ़ावा देना। मतलब उनको, बच्चों को डराया ना जाए और उनकी तारीफ की जाए और बढ़ावा दिया जाए। बच्चों अब आगे वाला पेज देखो। यदि आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा वातावरण ना मिले, यदि का अर्थ क्या होता है, अगर, और वातावरण का अर्थ क्या होता है, माहौल। तो देखो आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा माहौल ना मिले तो तब आपको स्वयं होता है खुद ही ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना होगा। तो तब आपको खुद ही ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि आपको भी बदले में वो सब प्राप्त हो। तो ताकि बदले में आपको वो सब हासिल हो, प्राप्त हो का अर्थ क्या होता है, हासिल हो, जिसकी आप दूसरों से आशा करते हैं। आशा क्या होता है, उम्मीद, जिसकी आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, भले ही कोई आपकी प्रशंसा क्या होता है, तारीफ, बड़ाई करे या नहीं, आप अवश्य का अर्थ क्या होता है, ज़रूर ही दूसरों के अच्छे कार्यों की सराहना करें, कि आप ज़रूर दूसरों के अच्छे कार्यों क्या होता है, काम की सराहना करें। किसी पर भी दबाव डालकर अपना आदेश का अर्थ क्या होता है, हुक्म ना मनवाएं। कि अर्थ ये हुआ कि किसी पर भी दबाव डालकर अपना कहना ना मनवाएं। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, प्रेम का अर्थ होता है प्यार। हमेशा प्यार से काम करें और करवाएं। निश्चय ही आपको इसके प्रति दान स्वरूप औरों से यही सब प्राप्त होगा, और ये ऐसा बिल्कुल निश्चय है, आपको भी वही सब मिलेगा जो आप दूसरों को दोगे। देखो अब नीचे वाली लाइन, स्वयं पर विश्वास रखें। स्वयं का अर्थ होता है खुद, और विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। इसका अर्थ ये हुआ कि खुद पर विश्वास रखें,
आत्मा के रूप में जो देव हमारे भीतर स्थित है। आत्मा क्या होता है? रूह हमारी। तो रूह के रूप में जो देव, देव का अर्थ होता है देवता या प्रभु। तो रूह के रूप में हमारे अंदर जो हमारे देव, भीतर का अर्थ क्या होता है? अंदर स्थित क्या होता है कि बसे हुए हैं। तो आत्मा के रूप में हमारे अंदर जो भगवान बसे हुए हैं, यदि उसके परामर्श, तो परामर्श का अर्थ क्या होता है? सलाह। सलाह से हम चलें तो कभी भी राह नहीं भटकेंगे। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि यदि हमारे अंदर जो देव बसे हुए, हम अगर उनकी सलाह से सारे काम करें, उनकी सलाह पे ही चलें, तो हम कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से पढ़ना है और होमवर्क भी यही करना है।